कल तारीख थी 8 जून और 8 जून 1658 को एक ऐसा काला दिन था जब औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को कारागार में डाल दिया। यह केवल सत्ता की कहानी नहीं बल्कि उस कट्टर इस्लामिक विचारधारा की शुरुआत थी जिसने भारत की पवित्र भूमि को खून से रक्त रंजित किया। आज हम सुनाएंगे उस युग की संक्षिप्त गाथा जब औरंगजेब ने इस्लाम की खूनी नीतियों को भारत पर थोपा और सनातन धर्म के वीरों शिवाजी महाराज से संभाजी महाराज तक और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, राणा राज सिंह और जाट नायक राजा राम जैसे अनेक वीरों ने मुकाबला किया। यह है सनातन धर्म की अमर विजय की कहानी। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को पराजित कर आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया और तख्त पर बैठ गया। इस्लाम के अनुसार औरंगजेब ने अपने भाई दारा को मुनाफिक ठहराया क्योंकि दारा सनातन धर्म और सूफी विचारों के प्रति सहिष्णु था। यह बात औरंगजेब को नागवारा गुजरी। कुरान की सूरत अल मुनाफिकून 17:1-8 में मुनाफिकों को अल्लाह का बड़ा दुश्मन कहा गया है। औरंगजेब ने उसी नीति को अपनाया और 1659 में उसने दारा को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा और बाद में उसका सर कटवा दिया। एक बूढ़े दरबारी की चीख गूंजी और कहा, यह भाई की हत्या है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन औरंगजेब ने हंसते हुए कहा, मुनाफिक का यही अंजाम होता है। यह थी उस कट्टर विचारधारा की शुरुआत जिसने सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की। आगे चलकर 1669 का वह काला दिन जब काशी सनातन धर्म का हृदय औरंगजेब के जुल्म का शिकार बना। औरंगजेब का फरमान आया, काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करो। कुरान की सूरत अत-तौबा 9:5 की आयत काफिरों को जहां पाओ वही मार दो उसके दिमाग में गूंज रही थी। जिस प्रकार मक्का में मुशरिकों के मंदिर तोड़े थे उसी प्रकार औरंगजेब ने भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। अकबरनामे के अनुसार मुगल सैनिकों ने मंदिर पर हमला बोला, पुजारी चीखे, भक्तों ने अपने प्राण की बाजी लगाई लेकिन तलवारों ने सबको कुचल दिया। मूर्तियां खंडित हुई और मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई। एक वृद्ध पंडित हरिशंकर ने आंसू में डूबकर कहा, यह मंदिर हमारी आत्मा है, इसे तोड़ने वाला नरक में जाएगा। लेकिन मुगल सिपाही हंसते हुए बोले, पैगंबर ने कहा है, सही बुखारी 4:52-220 में यह कहा है कि काफिरों से लड़ो, लेकिन सनातन की आत्मा टूटी नहीं। यह खबर मराठा भूमि तक पहुंची और शिवाजी महाराज का खून खोला। उन्होंने कसम खाई, इस राक्षस को जवाब देना होगा, सनातन धर्म की रक्षा मेरी तलवार करेगी। 1679 में औरंगजेब ने कुरान की सूरत अत-तौबा 9:29 के आधार पर हिंदुओं पर जजिया कर थोप दिया। यह कर हिंदुओं की आत्मा को तोड़ने का एक हथियार था। उसी समय मथुरा के एक किसान रामदास ने जब जजिया देने से मना किया तो उसे कोड़ों से पीटा गया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हमारी सारी फसल सूखे ने ले ली है, अब यह जजिया हमें भूखे मार देगा। सिपाही ने जवाब दिया, काफिर हो, इस्लाम कबूल करो तो जजिया माफ हो जाएगा। लेकिन रामदास ने सिर उठाकर कहा, मैं सनातन धर्म का पुजारी हूं, मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह बात जब जाट नायक राजा राम तक पहुंची, अकबरनामे के अनुसार जाटों ने मुगल चौकियों पर हमले किए और जजिया के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काई। गांव के गांव जलाए गए लेकिन सनातन की यह ज्योति कभी नहीं बुझी। औरंगजेब ने मोहम्मद की मक्का विजय की नीति को दोहराया। अकबरनामे के अनुसार उसने मथुरा का केशवदेव मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था 1670 में ध्वस्त करवाया। मूर्तियां खंडित की गई और मस्जिद खड़ी की गई। एक भक्त गोविंद ने मूर्ति बचाने की कोशिश की लेकिन तलवार ने उसकी छाती चीर दी। मरते मरते उसने कहा, श्री कृष्ण अमर हैं, तुम्हारी तलवार उन्हें नहीं काट सकती। इस जुर्म की खबर मेवाड़ के राणा राज सिंह तक पहुंची। इस सनातनी शेर ने औरंगजेब को पत्र लिखा और कहा, मंदिर तोड़ना कायरता है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेरी तलवार
उससे युद्ध करने के लिए तैयार है। राणा ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और मेवाड़ को बचाया। सनातनियों ने गुप्त पूजा और विद्रोह और संघर्ष से अपनी संस्कृति को जीवित रखा। औरंगजेब ने तलवार की नोक पर धर्मांतरण को अपना हथियार बनाया। कुरान की सूरत अत-तौबा 9:5 और कुरान की सूरत अन-निसा 4:24 ने उसे गैर मुस्लिमों को गुलाम बनाने की छूट दी। इसी के चलते 1670 में कश्मीर में अकबरनामे के अनुसार उन्होंने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को कहा। इस्लाम कबूल करो या मरो का फरमान सुना दिया। एक ब्राह्मण पंडित श्यामनाथ ने इसका विरोध किया, उसे बंदी बना लिया गया और उसके परिवार को गुलाम बनाने की धमकी दी गई और गुलाम बनाने के लिए कैद कर लिया। श्यामनाथ ने कहा, मेरी धर्म मेरी आत्मा है, इसे तलवार नहीं छीन सकती। यह खबर जब गुरु तेग बहादुर जी तक पहुंची 1675 में औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर का आमना सामना दिल्ली में हुआ, जहां उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया और दबाव बना गया। गुरुजी ने जवाब दिया, सनातन धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है, मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद गुरुजी की वहां शहादत हो गई, लेकिन उनका बलिदान खालसा पंथ की मजबूत नींव बना। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की और मुगलों को ललकारा। औरंगजेब ने मोहम्मद की हुदबिया संधि तोड़ने की नीति अपनाई। कुरान की सूरत अत-तौबा 9:3 संधि को रद्द करने की छूट देती है। 1665 में उसने शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि की, लेकिन बाद में धोखा दिया। शिवाजी को आगरा में बंदी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सनातन धर्म के इस शेर ने बुद्धि और शौर्य से औरंगजेब की इस चाल को नाकाम कर दिया। 1674 में शिवाजी ने स्वयं को छत्रपति घोषित किया और मराठा साम्राज्य को औरंगजेब के खिलाफ ढाल बनाया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में संधि पवित्र होती है, लेकिन राक्षसों के लिए संधि धोखा है। मेरी तलवार सत्य की रक्षा करेगी। मराठों ने मुगल चौकियों पर हमले तेज कर दिए और औरंगजेब का खजाना लूट लिया। औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ सनातन की चिंगारियां आग का गोला बनी। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की तलवार से मुगलों को ललकारा। राणा राज सिंह ने मेवाड़ की स्वतंत्रता बचाई और जाट नायक राजा राम ने जजिया के खिलाफ विद्रोह किया। यह वीरों की वीरता गीता की धर्म रक्षा का प्रतीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, लेकिन उसका शासन सनातनियों के लिए एक सबक था। आज 2025 में काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिर पुनर्जनन की प्रतीक्षा में हैं। यह इन वीरों के शौर्य और सनातन की अमरता का प्रतीक है। विश्व के सत्य प्रेमियों, औरंगजेब ने इस्लाम की कट्टरपंथी नीतियों को भारत पर थोपा, लेकिन सनातन धर्म की वीरों की संघर्ष, पुरुषार्थ और बलिदानों ने मानवता को बचाया। सनातन धर्म की यह गाथा हमें सिखाती है कि संघर्ष और बलिदान से हर राक्षसी विचारधारा को हराया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर इन वीरों के बलिदान को याद करें और सनातन की ज्योति को जलाएं। आप इस वीडियो के बारे में कैसा सोचते हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।